प्रिय विद्यार्थियों, धोरारी एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आपका जो आगामी एग्ज़ाम है सेकंड ग्रेड का और जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके अंदर आपका टॉपिक रहने वाला है महाद्वीप एवं महासागर। तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्लास अपनी हो चुकी है और आज दूसरी क्लास में हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कंप्लीट करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये ऐसे टॉपिक है, इनमें आपको ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। इनमें छोटे छोटे फैक्ट बनते हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे और उनको याद करने के लिए सबसे अच्छा सिस्टम यही रहता है कि आप विद मैप की सहायता से उनको याद करें, क्योंकि इन टॉपिकों से जो भी क्वेश्चन आएंगे तो वो लगभग आपके मैपिंग के माध्यम से आपके याद रहेंगे और हो जाएंगे। क्योंकि इनसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई घास का मैदान या कोई ऊंची चोटी और औद्योगिक प्रदेश वगैरह, और कोई मतलब महत्वपूर्ण खान वगैरह है चांदी सोने की, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके महाद्वीप से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पिछली कक्षा में हम कर चुके हैं। आज हम आपके लिए मतलब क्लास जो ये आपकी रहने वाली है, इसमें हम दक्षिण अमेरिका को कंप्लीट करेंगे। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है ये 4th नंबर का महाद्वीप है। पहला आपका एशिया हो गया, दूसरा आपका अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा दक्षिण अमेरिका। तो इस मैप की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। और इसमें जो पहला फैक्ट आपका रहेगा, ये एंडीज पर्वतमाला, जो एंडीज श्रेणी है, ये उत्तर से शुरू होकर यहाँ से शुरू होकर और दक्षिण तक फैली हुई है। ठीक है। इसमें जो आपका मेन क्वेश्चन जो रहने वाला है कि एंडीज पर्वतमाला में मतलब इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? माउंट एकांकागुआ। यहाँ मैं आपको मतलब मैप में ही थोड़ा लिख देता हूँ, वैसे आगे मैंने डिटेल में करा रखा है आपको। माउंट एकांकागुआ ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो 6,960 मीटर, 6,960 मीटर। इसमें आपको ऐसा कर सकता है एग्जामिनर, अगर क्वेश्चन देना चाहिए तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की 3-4 चोटियाँ देकर उनकी ऊंचाई का क्रम भी आपको पूछ सकता है। क्योंकि अगर थोड़ा डिटेल में या क्वेश्चन अंदर से खोजने का अगर कोई प्रयास करेगा एग्जामिनर, तो ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो विद्यार्थियों, इसका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? चिली में। तो मैप के माध्यम से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। माउंट एकांकागुआ मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। एक ये पंपाज या पंपास घास के मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में। कहाँ है ये? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। इसके बाद पेंटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में, अर्जेंटीना में पर्वतपदीय पठार है। ठीक है। शीतोष्ण मरुस्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। एक आपको अमेजन के जंगल आपने नाम सुना होगा। तो अमेजन के जंगलों में अमेजन नदी भी बहती है, इस महाद्वीप की सबसे बड़ी लंबी नदी। ठीक है। तो अमेजन बेसिन में ये सेलवास आपको ध्यान में रखना है। सेलवास क्या है कि अमेजन बेसिन में जो वन क्षेत्र पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले जो वन पाए जाते हैं, उन्हें सेलवास कहते हैं। एक आपको कंपोज ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कंपोज। तो कंपोज क्या है? ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है। तो एक कंपोज हो गया, एक पंपाज हो गया। पंपाज अर्जेंटीना में और कंपोज ब्राज़ील में। अब नीचे आ जाइए आप, देखिए एंडीज पर्वत श्रेणी, यह नवीन पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? नवीन। जो हमारी हिमालय पर्वतमाला है वह भी नवीन मोड़दार पर्वतमाला है, और यह भी नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ, ये ध्यान में रखना है और इसकी ऊंचाई ध्यान में रखनी है। लास्ट में ये जो फैक्ट बनेगा ना पर्वत पठारों से रिलेटेड, अवरोही क्रम में आरोही क्रम में, वो मैं आपको एक क्लास के अंदर एक ही जगह पर कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है।
माउंट एकांकागुआ कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एकांकागुआ। इस श्रेणी में उस्प्लाटा दर्रा स्थित है। कौन सा दर्रा? उस्प्लाटा दर्रा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांस एंडीज जो रेल मार्ग है वो इसी से होकर गुजरता है। ठीक है। अटाकामा मरुस्थल पेरू व उत्तरी चिली में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। विशाल नाइट्रेट के भंडार चिली के इक्विक क्षेत्र में अरीता स्थान पर विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर? चिली के इक्विक में अरीता नामक स्थान क्या है? विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान। ठीक है। पंपाज अर्जेंटीना में अर्धचंद्राकार आकृति में फैला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपाज। कहाँ पर? अर्जेंटीना में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ब्रेड बास्केट, रोटी की टोकरी या रोटी की डालियाँ इसे कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर मतलब गेहूं की खेती भी यहाँ होती है। ठीक है। लानोज वेनेजुएला में, लानोज घास का मैदान कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान वेनेजुएला। तो यहाँ आपके 3 घास के मैदान आ गए, पंपाज, कंपोज और लानोज। तीनों कहाँ हैं? दक्षिण अमेरिका में। इसके स्थान जो है आपको ध्यान में रखने हैं। पंपाज अर्जेंटीना में, कंपोज ब्राज़ील में और लानोज वेनेजुएला में। ठीक है। अब है अमेजन बेसिन, सेल्वा या सेल्वास। ब्राज़ील में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन, विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन, पृथ्वी का फेफड़ा। ठीक है। ब्राज़ील में इसे क्या कहते हैं? सेल्वा। नेक्स्ट जो फैक्ट है आपका, कंपोज ब्राज़ील में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। ग्रान चाको कठोर लकड़ी के वन है। ग्रान चाको क्या है? कठोर लकड़ी के वन है जो दक्षिणी ब्राज़ील, पराग्वे, बोलीविया, उत्तरी अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो आपको ग्रान चाको ही ध्यान में रखना है। कौन से महाद्वीप से रिलेटेड है? दक्षिण अमेरिका से। ठीक है। इन्हें कुल्हाड़ी तोड़ने वाले वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है। अब आ गया जी नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में खनिज है। खनिज में आप जो तांबा से रिलेटेड ये चुकी का माटा की खान है, ये आपको इम्पोर्टेंट लगा लेनी है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। जो मेन खान होंगी, मतलब 15-20 खान है, वो भी मैं आपको एक ही वीडियो में एक ही जगह करवा दूंगा। ठीक है। इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको इन फैक्ट को आप ध्यान से देख लेना क्योंकि इनमें और इतनी कोई मतलब पेट्रोलियम मैराकेबो झील ये वेनेजुएला पेट्रोलियम पदार्थ, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि वेनेजुएला के अंदर सर्वाधिक पेट्रोलियम के वो भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। आ गया जी जनजातियाँ, बोरो या बोरोज अमेजन बेसिन में, ये जनजाति आपको ध्यान में रखनी है। बोरो या बोरोज कहाँ? अमेजन बेसिन में। इनका मुख्य कार्य क्या है? आखेट व संग्रहण। ठीक है। एंडीज मतलब पर्वत श्रेणी है, उसमें रहने वाले को रेड इंडियन जो जनजाति जहाँ रहती है वो जनजाति को क्या कहते हैं? रेड इंडियन। ठीक है। गन्ना व चीनी उत्पादन में ब्राज़ील का पहला स्थान है। ब्राज़ील का पहला स्थान है, सेकंड इंडिया का है ही। ब्राज़ील में रसीफे बंदरगाह से चीनी का निर्यात किया जाता है। ये बंदरगाह का नाम ध्यान में रखना आपको। ठीक है। कॉफ़ी अकाउआ ब्राज़ील का पहला स्थान है। कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? फेजेंडा। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। सेंटोस पतन से कॉफ़ी का निर्यात होता है, इसे कॉफ़ी पतन कहते हैं। सेंटोस पतन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। साओ पोलो ब्राज़ील में, साओ पोलो कहाँ है? ब्राज़ील में। विश्व की सबसे बड़ी कॉफ़ी मंडी, विश्व की सबसे बड़ी कॉफ़ी मंडी कहाँ स्थित है? ब्राज़ील में। कौन सी? साओ पोलो। ये आपको इम्पोर्टेंट लगा लेनी है। ठीक है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के लिए टेरासोसा मृदा पाई जाती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। ठीक है। कोलंबिया में कॉफ़ी के बागान को फिनका कहते हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है। कोलंबिया में कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? फिनका। ठीक है। एस्टेंसिया, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। अर्जेंटीना में विस्तृत पशु फार्म को क्या कहते हैं? एस्टेंसिया। ठीक है। ऐसी शब्दावलियाँ आएंगी, आपके फैक्ट जो बनेंगे उनमें आपके पूछे जाएंगे। 3rd ग्रेड में भी काफ़ी पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है। मनोस, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ब्राज़ील में रबड़ संग्रहण केंद्र को क्या कहते हैं? मनोस। ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए, ये जलवायु से रिलेटेड है, इसको आप रहने दीजिए। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस मैप को आप देख लेना।
आगे आ जाइए। दक्षिण अफ्रीका की झीलें तथा नदियाँ, ये आप मैप है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। अब इसकी सबसे जो ऊंची ज्वालामुखी निर्मित जो झील है कौन सी है, टिटिकाका झील, ये आपको ध्यान में रखनी है। एक टिटिकाका झील इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पेरू व बोलिविया देशों के मध्य एंडीज पर्वत पर ज्वालामुखी निर्मित विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य नौवहन झील है, 3800 मीटर, ठीक है। इतना फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मागदालिना नदी ओरिएंटल या ऑक्सीडेंटल एंडीज के बीच भ्रंश खाती, ये रहने देना। और ओरोनिको नदी, ये आपको ध्यान में रखनी है, एक ओरोनिको टिटिकाका झील, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप देख लेना, ठीक है। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है, ओरोनिको नदी के ऊपर एंजिल जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, कौन सा, एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है, ओरोनिको नदी की सहायक नदी कोरोनी, इसके ऊपर, ठीक है। यह आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। इसके बाद आपको गोरी बांध परियोजना, ये इतना महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, ठीक है। आगे आ जाइए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पर, ठीक है। डिला प्लाटा नदी प्रागवे, प्राना व उरुग्वे तीनों को संयुक्त रूप से अटलांटिक में गिरती हैं। तो विद्यार्थियों, प्रागवे, प्राना व उरुग्वे तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, डिला प्लाटा नदी, जो कहाँ गिरती है, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। अमेजन नदी, कौन सी नदी, अमेजन नदी, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। पेरू में एंडीज पर्वत से निकलकर ब्राज़ील में बहते हुए विषुवत रेखा के पास अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है ये, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। विश्व की सेकंड नंबर की, पहली नील, दूसरी अमेजन, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की पहली सबसे लंबी नदी। तो विद्यार्थियों, जो जो फैक्ट बने मैं आपको समझा चुका हूँ विद मैप की सहायता से। इतने ही फैक्ट आपको याद में रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका पास में है और इतने ज़्यादा आपको कोई पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है इन टॉपिकों में। आरपीएससी अगर कोई गहरा क्वेश्चन पूछेगी तो वो भी गाइडों में आपको नहीं मिलने वाला। जो क्वेश्चन आएगा इनसे आ जाएगा, इनसे 12 जो क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आप मतलब ज़्यादा अपना टाइम जो है ख़राब नहीं करें। और विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी एक्चुअली क्या है कि जो करंट की तैयारी कर रहे हैं तो वो मतलब सामान्य करंट पढ़ते रहें, क्योंकि आरपीएससी करंट में अटपटे क्वेश्चन पूछ रही है, तो इसके लिए अपना टाइम जो है ज़्यादा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मंथली मैगज़ीन अगर आपके पास हैं तो उन्हीं को पढ़ते रहिए, और ज़्यादा सही यही रहेगा कि आप मंथली मैगज़ीन पढ़ें। जो वार्षिकांक या और वगैरह वगैरह निकाल रखा है तो उनकी तरफ ना जाएं। अब इसे मंथली मैगज़ीन 4-5 दिन में ख़त्म कीजिए। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अफ्रीका महाद्वीप एक ही वीडियो में कराने का प्रयास करूँगा, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो विद्यार्थियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।